और चलिए आप रुक कर रहे हैं अल्मोड़ा का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे अल्मोड़ा से। उस समय से लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कालखंड शुरू हुआ और बहुत सारे काम आगे बढ़े हैं। तो इन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लिए निरंतर इस पूरी लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और निकट भविष्य में जो काम शुरू हुए हैं, जो काम आगे भविष्य में होने हैं, जो हमारी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं और जो आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का आकलन करते हुए हम सब लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में काम करते हैं, उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। तो हमें आने वाले समय में, आने वाले 25 साल, आने वाले 50 साल, ये हमारे सामने क्या चुनौतियां होने वाली हैं। अभी आप आदि कैलाश की बात कर रहे थे। हमने उत्तराखंड में पिछली बार विधानसभा के चुनाव में संकल्प लिया था कि जिस प्रकार से आज चार धाम यात्रा चलती है, हमारे चार धाम जिस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़े हैं, जिस प्रकार से विकसित हुए हैं और चार धामों में तीर्थ यात्रियों की, दर्शन करने वालों की, श्रद्धालुओं की, आस्थावान लोगों की पूरे देश दुनिया से आज 56 लाख उपस्थिति हो गई है। पिछले एक साल की यात्रा में पहले साल 46 लाख थी और 2022 में 46 लाख थी, 2023 में वो बढ़कर 56 लाख हो गई। भाइयों बहनों, आगे चलकर ये तीर्थ यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़नी है। उसी की तर्ज पर हमने आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि हम चार धाम की तर्ज पर हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मानसखंड मंदिर माला मिशन लाएंगे, मानसखंड का सर्किट बनाएंगे सारे मंदिरों को मिलाकर। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें हमने अपना काम कर लिया है, अपना काम शुरू कर दिया है। जो हमने 70 से भी अधिक मंदिरों को चिन्हित किया है, वो 70 से अधिक मंदिर आज उसमें से 16 मंदिरों पर काम शुरू हो गया है। यहीं आप जागेश्वर धाम जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ऐसे हमारे अनेक मंदिरों पर अब काम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में चार धाम की तर्ज पर मानसखंड की यात्रा भी चलेगी। आने वाले समय में आदि कैलाश की यात्रा भी चलेगी। पार्वती कुंड जाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी का जब आदि कैलाश का प्रवास हुआ, आदि कैलाश के उन्होंने दर्शन किए, गुंजी के दर्शन किए, उन्होंने पार्वती कुंड के दर्शन किए और हमारे जागेश्वर धाम के दर्शन किए। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में आज आदि कैलाश में जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। लोगों का फिर देश दुनिया के लोगों का रुझान बढ़ा है। इसी प्रकार से जागेश्वर धाम में मुझे अभी बता रहे थे, पिछले दिनों मैंने पूछा कि जागेश्वर धाम में क्या हो रहा है, तो बोले कि पहले तो केवल श्रावण मास में श्रावणी मेला लगता है, हम सब जानते हैं, उस समय में ज्यादा लोगों का आवागमन होता था, लेकिन अब वहां भी लगातार आवागमन हो रहा है, लगातार लोगों के आने जाने की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार से जब हमारा ये मानसखंड का पूरा सर्किट बन जाएगा तो चारधाम यात्रा तो 6 महीने चलती है, लेकिन यहाँ पर ये मानसखंड की जो यात्रा है ये हमारी पूरे 12 महीने चलेगी भाइयों बहनों। तो 12 महीने जब यात्रा चलेगी तो 12 महीनों के लिए हमें लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आज देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, हर जगह पहचान बढ़ी है। अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया तो 50 से भी दुनिया के ज्यादा देशों के लोगों ने उत्तराखंड में अपना निवेश करने का मन बनाया है, उद्योग लगाने का मन बनाया है। तो आने वाले समय में ये संख्या कम नहीं होने वाली है, ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कि हमारे यहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग साल भर में आएंगे, उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं कैसी होंगी, उनके लिए हमें सड़कों की व्यवस्थाएं कैसी करनी होंगी, उनके लिए रहने के लिए होटल, आवास, सरकारी आवास, पेयजल की व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्थाएं, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। तो उन सबको ध्यान में रखकर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक मूर्त अवधारणा को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश हमारा तेजी से आगे बढ़ा है और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। यानी कि देश हमारा 2047 में जब हम देश की आजादी के
100 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय विकसित भारत हमारा हो चुका होगा, यानी दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन चुका होगा। आज पूरे देशवासियों को, देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर